यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में भी रूसी हमला हो गया है। अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी पोजीशंस को चुन चुन कर बनाया गया निशाना। KA-52 एलिगेटर से ताबड़तोड़ हमले अंजाम दिए। तो TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन में कैसे रूसी अटैक हुआ है, ये आप देखिए। अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी पोजीशन को किया गया है टारगेट। KA-52 एलिगेटर से ये ताबड़तोड़ हमले अंजाम दिए गए। और आइए अब आपको बताते हैं कि कुर्स्क बेलगोरोद का जो इंतकाम है यूक्रेन में कैसे संग्राम मचा रहा है। 24 घंटे में यूक्रेन के अंदर भयंकर तबाही मची है। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट से हमले हुए हैं। कई इलाकों में आमने सामने की जंग है। ब्रियांस्क इलाका, जैसे आपको बताएं, ड्रोन से रिहायशी इलाकों पर यहां हमले हुए। यूक्रेनी ड्रोन बाबा येगा तबाह किया गया। और चर्निहिव में आपको बता दें कि कई इलाकों में हवाई हमले किए गए, यानी एयर स्ट्राइक हुई है। वहीं कुर्स्क इलाका, यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेनी सैनिकों पर चुन चुन कर हमला हुआ है। सूमी का इलाका, जो पिछले कई दिनों से दहल रहा है, MLRS आर्टिलरी से अटैक हुआ है। कामिकाजी ड्रोन से हमले किए गए हैं। यूक्रेन ने भी आर्टिलरी से हमला किया है। खार्किव का इलाका, रिहायशी इलाकों पर एयर स्ट्राइक हो रही है। सैकड़ों घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बेलगोरोद में आपको बता दें, कब्जे वाले इलाके में बमबारी हुई है। यूक्रेनी सेना पर ड्रोन अटैक हुआ है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी स्टूडियो में जुड़ चुका है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले सिवाच साहब, ये बताइए कि फिर ये ईस्टर का शिगुफा छोड़ा ही क्यों गया? यूक्रेन को तो लगातार रूस की तरफ से दहलाया जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ईस्टर के चलते हमने कुछ दिनों के लिए सीज फायर कर दिया है। हाँ, देखो, ये सच्चाई है कि रूस ने ये कहा था कि ईस्टर के टाइम में सीज फायर होगा, मगर ग्राउंड पे ये नहीं हुआ। लड़ाई वैसी की वैसी चली हुई है। और ऐसा लगता है कि अभी लड़ाई जो दोनों तरफ से बढ़ने की ज़्यादा कोशिश हो रही है, जिसकी वजह पहले रूस क्यों नहीं लड़ाई को बंद करना चाहता। रूस चाहता है कि जो कुर्स्क का इलाका जो यूक्रेन ने जीत लिया था रूस से, वो पूरा वापस ले ले। और मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक ले भी पाया है। और इसी प्रकार से जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है, रूस जो है ईस्ट यूक्रेन का इलाका और जीतता जा रहा है। स्पेशली आपका जो डोनबास का इलाका है, उसके अंदर जापोरिजिया और खारासोन, और वो हमले कर रहे हैं पूरे के पूरे इलाकों में, चाहे वो खार्किव है, उड़ीसा है, या कीव है, या सूमी है। मगर ये भी सच्चाई है कि यूक्रेन भी हमले पलटवार अच्छे कर रहा है। वो अब मेनलैंड रूस के अंदर हमले करने लग गया है। कुर्स्क के अंदर भी हमले कर रहा है। अभी उसको लगता है हथियार उसको मिल रहे हैं। मगर अब सच्चाई क्या है कि अमेरिका जो चाहता है कि किसी हिसाब से ये लड़ाई बंद हो, अब वो फ्रस्ट्रेशन आने लगी है कि अगर ये लड़ाई बंद नहीं होती तो हो सकता है अमेरिका इससे बाहर निकल जाए। अगर इससे बाहर निकल गया तो फिर ये लड़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि अगर कोई देश इस लड़ाई को रुका सकता है जिसका इम्पैक्ट दोनों पे है, रूस और यूक्रेन में, वो अमेरिका ही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने कहा है यूक्रेन को भी मानना चाहिए कई चीज़ें ग्राउंड रियलिटी में, और इसी प्रकार जो रूस ने क्रीमिया लिया था 2014 में, उसको वो मानने को तैयार है कि ये एक प्रकार रूस का हिस्सा है। मगर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो रूस ने रिस्ट्रिक्शन डाली है 4। पहली रिस्ट्रिक्शन यही है कि जो इलाका उन्होंने जीत लिया वो रूस के साथ रहेगा। नेटो में आने वाले टाइम में यूक्रेन दाखिल ना हो, अपनी फौज को कम करे। और जो चौथा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रुप्स जो कि नेटो या यूरोप के हों, वो यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय नहीं हो सकते। तो क्या इसको माना जाएगा यूक्रेन के द्वारा, या यूक्रेन कह रहा है कि इतनी रिस्ट्रिक्शन वो मानने को तैयार नहीं है? अमेरिका क्या रोल प्ले करेगा, यूरोप क्या रोल प्ले करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है, अगर ये लड़ाई नहीं अब रुकती तो फिर ये लड़ाई लंबा मोड़ लेगी। और उसकी लड़ाई अगर लंबा मोड़ लेती है, क्या अमेरिका यूक्रेन को हथियार देता रहेगा या नहीं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो मिनरल डील है वो अब साइन होने वाली है अमेरिका और यूक्रेन। लग रहा है कि ज़ेलेंस्की भी नहीं चाहते कि लड़ाई फिलहाल रुके, क्योंकि तभी वो इतनी बयानबाजी कर रहे हैं और इल्ज़ाम इतने रूस पर लगा रहे हैं कि ये ईस्टर धोखा है। एक और बड़ी खबर, उसके बाद विनोद ऑगस्टीन सर मैं आपके पास आऊंगी। वॉरजोन में ज़ेलेंस्की का एक नया प्लान सामने आया है। अजोव ब्रिगेड का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। जी हाँ, बोहदान
ग्रिशेनकोव बने अजोव ब्रिगेड के नए कमांडर। एक नई स्ट्रैटेजी सामने आई। तो देखिए, यूरोप की मदद से यूक्रेन एक बार फिर जंग में पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है। और यह तैयारी सिर्फ फ्रंट लाइन पर आक्रामकता दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बार रणनीति भी बदल चुकी है। कैसे, आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की ने वॉर जोन में अपनी स्ट्रैटेजी में परिवर्तन किया है। अज़ोव ब्रिगेड में नए कमांडर को अपॉइंट किया गया है। बोहदान ग्रिशेनकोव को अज़ोव कमांडर बनाया गया है। जी हां, ग्रिशेनकोव ने अजोव ब्रिगेड में 10 साल सेवाएं दी। और ग्रिशेनकोव की नियुक्ति क्यों हुई है, इसके मायने क्या, आपको बताते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल ग्रिशेनकोव एक पेशेवर सैनिक हैं। युद्ध में रूसी सेना की गोलियों के शिकार भी हुए। रूसी सैनिकों ने जंग के दौरान हिरासत में भी इन्हें लिया था। ग्रिशेनकोव देश के लिए जंग में पीछे नहीं हटे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। विनोद अगस्तीन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो नेतृत्व में परिवर्तन किया गया है, क्या इससे कुछ हासिल भी होगा ज़ेलेंस्की को? क्योंकि वो जिस तरह से, जिस पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि वो चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, ये लंबा चलता रहे। समझनी होगी। सबसे पहली बात, आप अगर इनका उम्र देखते हैं, ये अगर जिस नेतृत्व संभाले हुए हैं उस इलाके का, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि पिछला कमांडर जो है वो मारा गया है। अब ये जो नए कमांडर्स आ रहे हैं, ये 30, 35, 37, मैक्सिमम 40 साल के कमांडर्स हैं। तो ऐसे चलते चलते ये क्या 25 साल के उम्र में आकर के लोग बड़े कमांडर बनेंगे? ये क्या दर्शाता है? जब आप रणभूमि में देखते हैं, ऐसी प्रणाली किसी भी रणभूमि में चलती है, तो ये समझ में आता है कि वो पक्ष जहाँ सबसे कम उम्र में कमांडर बन रहे हैं लोग, वो पक्ष बुरी तरह हार रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो युद्ध विराम जो है, यूनिलैटरल एक तरफा नहीं था। ये दोनों तरफ ईस्टर के दौरान दोनों तरफ अपना शांति बनाए रखें और ईस्टर मनाएं, ये पहल रखी गई थी। लेकिन किसने कब गोली पहले चलाया, ये समय बताएगा। लेकिन जैसे शिवाज साहब कह रहे हैं, ये अगर अमेरिका पीछे हट गया, ऐसा हटना तो नहीं चाहिए, हट गया तो ये युद्ध और लंबा चलेगा। बहुत बड़ी बात आपने बता दी और डंके की चोट पर यही कहा भी जा रहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। एक और बड़ी खबर बता दें, कुर्स्क पर रूसी जनरल वालेरी गेरासिमोव का बयान सामने आया है। कुर्स्क मुक्ति का अभियान अंतिम चरण में। वालेरी गेरासिमोव की तरफ से कहा गया, कभी भी कुर्स्क मुक्ति का ऐलान संभव है। वालेरी गेरासिमोव की तरफ से कहा गया है, 6 महीने से यूक्रेन का रूसी इलाके कुर्स्क पर कब्जा है। तो देखिए, पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच कुर्स्क संग्राम को लेकर क्या खबर है, आपको बताते हैं। रूस की यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क से खदेड़ने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कुर्स्क के 100 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फिर से रूस का कब्जा हो गया है। रूस का करीब 12 बस्तियों पर फिर से कब्जा हो गया है। यूक्रेनी सैनिकों को यहां से लगातार पीछे धकेला जा रहा है। रूसी पैराट्रूपर्स ने कई दिशाओं से हमले किए हैं। रूसी सेना के विशेष बलों ने भी कुर्स्क में धावा बोल दिया है। यूक्रेनी सैनिकों की सप्लाई लाइन काटी जा रही है। कैप्टन श्याम,